ये हम कह सकते हैं कि रिमोट का बटन प्रेस हो चुका है, दब चुका है और दशानंद का अंत निश्चित। कुनबा खत्म होता जा रहा था, उसके बाद भी रावण का अट्टहास कम नहीं हुआ। आरंभ हो गया। एक एक करके प्रभु ने श्री राम के ऊपर तीर चलाए, 31 बाण मारे, एक नाभि कुंड में, 10 उसके सिरों पर और 20 उसकी भुजाओं पर। अहंकारी रावण, अत्याचारी रावण, आतताई रावण, अभिमानी रावण, अति उन्मादी रावण। और देखिए किस तरीके से आज रावण का, दशानन का अंत होते हुए, और हम कह सकते हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक ईर्ष्या है, जिसके कारण आज सत्य की विजय हुई और असत्य पराजित हुआ। रावण जो अपने बाहुबल से देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्याओं का जबरदस्त उनके साथ विवाह कर लेता था, ऐसा रावण जो कहते हैं कि रण मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतऊ न पावा, रवि शशि पवन वरुण धनुधारी, अग्निकाल जम सब अधिकारी। जिसने वायु को, अग्नि को, रवि को, शशि को, पवन को, सबको अपने वश में कर लिया था, ऐसा रावण, उसका अंत, दंभकारी रावण का अंत। वैसे तो राम और रावण का युद्ध तकरीबन 20 दिनों से तक चला, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से राम और रावण 4 दिनों तक आमने सामने रहे। राक्षसपुरी 7 दिनों तक विषाद में रोती रही। ध्वनि वेग से आकाश फटने लगा। उठी रेणु कवि गयसु छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई, पवन निशान घोर इति बाजही, प्रलय समय के घन जनु जा गई। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गया, पवन रुक गया, पृथ्वी अकुला गई।
ढोल नगाड़े ऐसे बजे जैसे प्रलय के बादल बज रहे हों। उधर रावण ललकार रहा था, इधर अंगद और हनुमान की सेना ललकार रही थी। पूरी लंकापुरी में जैसे मानो प्रलय हो गया हो। रावण का अंत निश्चित ही था। वैसे तो रावण और का युद्ध 20 दिनों से ऊपर चला, लेकिन राम और रावण 4 दिनों तक आमने सामने रहे। तीसरे दिन शक्ति से प्रहार किया और चौथे दिन देवताओं ने कहा, प्रभु अब अंत करो, अब अंत करो। जी हाँ, और आज के इस रावण दहन के साक्षी बने हैं हमारे कोटावासी, जिन्होंने आज इस पल को अपने मोबाइल के साथ साथ अपने जहन में भी उतारा है, जहन में संजोया है, और वाकई में साक्षी बने हैं हमारे आज के इस कोटा दहन के कार्यक्रम के अंतर्गत पधारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और परम सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। वाकई में हम गदगद हैं आज की हाड़ौती की इस पावन धरा पर। आज असत्य की, कह सकते हैं हम, कि असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई है, बुराई का नाश हुआ है और सत्य वापस से अपनी जीत के रूप में उजागर होकर के आया हमें है। लगता है कि रावण को हमने ज्यादा बलशाली दिखा दिया जी। उसका पुतला भी आज, मुझे लग रहा है उसका पुतला भी आज वही जो रावण की आदत थी। इनका जो घमंड था, नीतू जी मैं आपको बताऊं, जी, अपने जैसे ही ये बचपन से बड़े हुए, इनकी जो माता थी कैकसी के, ये जब से अपनी माता के, इनको जो नाना थे माल्यवंत ने इनके भाई कुबेर को पुष्पक विमान दिया और सोने से बनी हुई लंका सौंप दी। बहुत ही सुंदर हुआ करते थे धन कुबेर। लेकिन रावण ने सबसे पहला काम किया, जैसे ही अपना बल, उनका शक्ति बढ़ी भगवान ब्रह्मा जी और शिव की आराधना के बाद, सबसे पहले रावण ने अपने भाई से यानी कुबेर से लंका को छीना और जी। उस जमाने का हेलीकॉप्टर यानी पुष्पक विमान, वो सबसे पहले रावण ने छीना। तो ये जो इनका जो अड़ियलपन है रावण का, जो सबसे अपने नाना को इन्होंने मंत्री बना रखा था, अपने मामा को सेना नायक बना रखा था। मुझे लगता है कि आज कोटा में आकर भी रावण ये कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रावण तो बना दिया, अब जलाओ मुझे। तो निश्चित रूप से पूरी टीम तैयार है। हमने रिमोट के बटन दबा दिए, अब धीमे धीमे आंच सुलग रही है। देखिएगा, देर सवेर हो जाए, आंच नहीं बुझनी चाहिए। ये आंच जो है, ये धर्म की आंच है, ये रावण को निश्चित रूप से जलाकर छोड़ेगी। बस रावण का जो अति अहंकार है, और देखिए, कहते हैं कि आजकल के जो सोने के भाव हैं वो वाकई में आसमान छू रहे हैं। तो जिसके पास सोने की लंका थी उसका तो अभिमान क्या ही रहा होगा, लेकिन अभिमान टूटा, एक दिन टूटा। और वाकई में आज हम देख रहे हैं कोटावासी इसके साक्षी है। आज का जो ये रिकॉर्ड था जो हमारे अंबाला की टीम ने बनाया है, कोटावासियों को सौगात दी है माननीय विवेक राजवंशी जी के प्रयासों के द्वारा ये जो रिकॉर्ड बना। मुझे लग रहा है ये वो पल होंगे जब प्रभु राम ने लक्ष्मण से कहा था, जब रावण इस दशा में हो गया था कि रावण का अंत निश्चित था। उस वक्त राम ने कहा कि जाओ लक्ष्मण, और राम से, चूंकि रावण बहुत ही विद्वान था और राजनीति का सबसे बड़ा गुरु था, तो राम ने अपने छोटे भाई से इसी अवस्था में कहा था जब वो मूर्छित था कि जाओ और उनसे शिक्षा लेकर आओ। तो निश्चित रूप से ये मूर्छा के पल हैं, और अब जब जलेगा तो धू धू करके जलेगा। कोटा दशहरा 2025 में पधारे हुए सभी हमारे नागरिक बंधुओं का अभिनंदन हमारे सम्मानित माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा का अभिनंदन, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का, और इस जनता जनार्दन का पधारे हुए शिक्षा मंत्री महोदय माननीय मदन जी दिलावर, ऊर्जा मंत्री माननीय हीरा लाल जी नागर, हमारे विधायक माननीय संदीप जी शर्मा, विधायक महोदया कल्पना देवी जी।